मनी मनी मनी, यू आर स्वीटर देन हनी, फाइन, आई अग्री। आज के ज़माने में एवरी पैशन हैज़ इट्स ओन मनी मेकिंग स्किल्स। यस, वो 8-10 घंटे की कॉर्पोरेट जॉब भी इजी नहीं होती है, और उसके बाद रात में राइटिंग को देना, डिस्करेज करने वाले लोग भी आसपास बहुत मिल जाते हैं। तो हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ दैट? I would give the credit of transforming the corporate world की कामिनी into a writer to HCL. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि अगर आपको एक फाइनेंशियल बैकिंग आपने अपने लिए बना ली है, तो वो किसी भी मुश्किल टाइम में, किसी भी रिस्क वाले टाइम में वो आपको बहुत हिम्मत देती है। हर करियर का अपना अलग अलग रास्ता होता है, आपको उसको समझने की जरूरत है कि आप किस तरह से अपने स्किल्स को कहाँ पे फिट कर सकते हो और किस तरह से उसको आप मनी मेकिंग थिंग बना सकते हो। व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप फॉर चेंज? हाउ टू लाइक गैदर दैट करेज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप? गुड पीपल नेवर क्रिएट हिस्ट्री, बोल्ड पीपल क्रिएट हिस्ट्री। वेरी ट्रू। तो लोग ना तो आपके घर का खर्चा चला रहे हैं, ना ही आपके घर का बिल पे कर रहे हैं, और ना ही आपको आपकी मुसीबतों में आपके साथ आके खड़े हो रहे हैं। हम एज अ सोसाइटी आज भी डरते हैं ऐसी विमेन को सेलिब्रेट करने में हु डोंट फिट दैट गुड गर्ल मोल्ड। टू ऑल द विमेन, आई मीन, यू आर नॉट, डोंट ट्राई टू बी सुपर वुमन प्लीज। यस, लोगों ने विमेन को सुपर वुमन बना बना के एक अलग ही बेंचमार्क, जबरदस्ती का बेंचमार्क बना दिया। अगर सेक्स डिजायर्स की बात करते हैं, बॉडी के डिजायर्स की बात करते हैं, तो अगर एक आदमी अगर उसके बारे में बात कर रहा है तो ये उतना फ्राउन अपॉन नहीं किया जाता जितना कि अगर एक औरत या एक लड़की अगर अपनी फिजिकल डिजायर्स की बात कर रही है तो वो एक बहुत बड़ा हवा सा बन जाता है। पेशेंस, पैशन एंड परसीवरेंस, यस, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। या। What does it take to leave 15 years of stability and follow a dream that doesn't pay you anything? वो courage, वो passion किसी चीज के लिए, ये एक क्वेश्चन है जिसको आज हम और एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज हमारे साथ हैं आज डॉक्टर कामिनी कुसुम, रिनाउंड राइटर और डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट। बट उनकी स्टोरी को जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो फैक्ट ये है कि वो शुरू से एक प्रोफेशनल राइटर नहीं थी। उन्होंने बिताए 15 years इन अ कॉर्पोरेट करियर वर्किंग विद बिग कंपनीज लाइक HCL, TCS। बट वो छोड़कर उन्होंने फॉलो किया अपना पैशन, अपनी वो एक चाहत जो शायद अंदर कहीं दबी हुई थी, राइटिंग की तरफ। सो आज हम उनकी सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे वो बीच के उस मेसी पार्ट की, जहाँ पे होते हैं वो सारे डर, डाउट्स, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस। कैसे उन्होंने इससे डील किया, कैसे वो आगे बढ़ी, आज सब हम जानेंगे। सो अगर आप में कोई ऐसा है जो शायद उस मेसी मिडल में फंसा हुआ है, शायद वो सोच रहा है कि अपना सपना फॉलो करें या नहीं करें, ये क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, सो ये कॉन्वर्जेशन आपके लिए है। So let's welcome Kamini. Thank you, Kamini, for giving us time and coming Thank today. you so much, Anshu, for having me on the podcast. So let's dive right into it. So आपने 15 साल कॉर्पोरेट में गुजारे एक अच्छे बढ़िया पेचेक के साथ। वो छोड़ के फिर आपने डिसाइड किया कि अपना पैशन फॉलो करेंगे, राइटिंग की तरफ जाएंगे, उसको अपना फुल ऑन प्रोफेशन बनाएंगे। सो कैसा था ये ट्रांजिशन? कभी ये डर नहीं लगा कि ये कैसे, क्या करेंगे, कैसे, हाउ इट वुड टर्न आउट, और क्या था वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उस समय? A very difficult question. Actually, देखो, पैशन फॉलो करना एंड उसको प्रोफेशन बनाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, शुरू से हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जो हमारे पेरेंट्स बचपन से कहते हैं कि से इफ यू आर पास 12, बायो था तो मेडिकल कर लो, साइंस मैथ्स था तो इंजीनियरिंग कर लो, एंड देन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, दैट एग्जाम। तो ये हमारी कंडीशनिंग बचपन से वैसी होती है। सो what we do कि we follow everything what has been set
नॉर्म, एक सेट स्टैंडर्ड जो होता है ना, हमारी सोसाइटी ने, समाज ने जो बना दिया है, हम उसको फॉलो करके लग जाते हैं। इस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम चाहते क्या है अपनी लाइफ से। एग्जैक्टली। ठीक है, पैसे कमाना है, वो ज़रूरी है, माँ बाप ने पढ़ाया है तो प्रेशर है कि पैसे भी अर्न करने हैं। ठीक है, वंस यू गेट इनटू वेडलॉक, शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हो, चलो एक सेट लाइफ हो जाती है, बच्चे, एवरीथिंग हैपेंस, लाइफ इज़ फाइन। कहने के लिए एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर लाइफ, बट वो जो एक अंदर, आपके अंदर एक पैशन का जो कीड़ा होता है ना, हर किसी के अंदर होता है। ऐसा नहीं इट्स विथ मी और यू और एनीवन एल्स, हर किसी में कुछ ना कुछ एक चाहत होती है जिसका वो मे बी प्रोफेशन कभी बना ही नहीं पाता है, यू नो। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली कॉर्पोरेट में क्या होता है, यू नो हाउ कॉर्पोरेट लाइफ है, इट्स वेरी हेक्टिक, स्पेशली विमेन के लिए जो घर भी देखना है, फिर देन जब उनके किड्स भी होते हैं, तो ये इतना हेक्टिक हो जाता है ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको सैचुरेशन आने लगता है। राइट। आई एम सेइंग यू माई ओन एक्सपीरियंस विद 2 kids. ठीक है, फाइन, आई वर्कड इन गुड MNCs, दे ऑल सपोर्टेड मी wherever required, वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बाद ना मुझे भी ऐसा लगने लगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माय लाइफ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पीपल से मनी मनी मनी, यू आर स्वीटर देन हनी, फाइन, आई अग्री, आई अग्री। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में आता है ना, जब आपके लिए वो मायने नहीं रखता। हाँ। फिर आपको लगता है कि जो ज़िंदगी बची है ना, शायद वो करके बिताओ जो आपको खुश रखे, जो आपको खुशी दे। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको पछतावा नहीं होगा कि काश मैंने ये किया होता तो आज मैं ज़्यादा खुश होता। बस, हाँ, एग्जैक्टली। यस, लीविंग अ कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइक, यू नो, डिसीजन। काफ़ी सारे लोग हैं हमारे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, बट दे आर नॉट एबल टू लीव बिकॉज वही है ना, फाइनेंशियल होता है, करेज चाहिए होता है, वो एक सिक्योरिटी जो है वो तोड़ के आगे बढ़ना वो बहुत मुश्किल होता है, कंफर्ट जोन हो जाता है। कंफर्ट जोन होता है ना, फिर आपको डर लगता है कि इस फील्ड में जिसमें आप ऑलरेडी सेट हो, आपको एक मंथली फैट पे चेक आ रहा है, अचानक से ये बंद हो जाएगा। हाँ, वो स्क्रैच से शुरू करना, वापस स्क्रैच से शुरू करना, और उसमें भी सर्टेनिटी नहीं है ना, बिकॉज यू आर टेकिंग एन ऑफ बीट थिंग, जो हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक इज नॉट अ करियर। उनके मुताबिक वो करियर नहीं है। दो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। आज के जमाने में एवरी पैशन हैज इट्स ओन, यू नो, मनी मेकिंग स्किल्स। सो ये सब लोग नहीं समझ सकते। सो समवेयर, हाँ, प्लान तो करना पड़ता है। एंड आई स्टार्टेड प्लानिंग बिकॉज आई वॉज अ वोराशियस रीडर राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो आई यूज टू राइट आर्टिकल्स, ये वो, मैगजीन्स एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था, शायद मे बी, आई डोंट नो हाउ फार आई विल बी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो ठीक है, एक समय ऐसा आया, आई वॉज इन HCL दैट टाइम। HR ने एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, अच्छा। जस्ट अ पार्ट ऑफ HR इनिशिएटिव। तो आई थॉट कि लेट मी ट्राई, इतना पढ़ा है मैंने, कुछ लिख के देखती हूँ। तो आई जस्ट रूट अ शॉर्ट स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी, विच वाज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। मेरी फ्रेंड के ऊपर ही था, थोड़ा फिक्शनलाइज करके, बीइंग अ राइटर आई डिड दैट। And to my surprise, it was adjudged as the best story and it was given the best story award. और इसके एक मेलर सारे वर्ल्ड वाइड HCL एम्प्लॉय, उस समय 1 लाख एम्प्लॉयज थे HCL में, मुझे याद है, सबके पास वो मेलर गया विद द स्टोरी एंड माय नेम। एंड यू नो, मेरे मेल्स लाइक इनबॉक्स में जो मैसेंजर था ऑफिस का, इट वाज फ्लडेड, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि इज दिस अ रियल स्टोरी या फिर फिक्शन है या सही कहानी है। जब इतने मैसेजेस आए ना, तो मुझे लगा यार कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात है। हाँ, आई हैव दैट टैलेंट इन मी, शायद। राइट, आई थॉट कुछ तो बात होगी। जब लोग इतना पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली में लोगों को इंस्पायर, एंड दैट स्टोरी वाज रियली इंस्पायरिंग. It was the journey of a woman who had struggled a lot and then achieved something. तो that is the point, मैंने decide किया कि मैं अब से लिखना शुरू करूँगी in the form of book. तो तभी I started penning down मेरी पहली book, Secret Sins and Struggles थी। तो उसमें अगेन 5 स्टोरीज का कलेक्शन था, अगेन ऑल मोटिवेशनल स्टोरी विद ऑल द ट्विस्टर्स, ड्रामा, एवरीथिंग। तो वो मैंने लिखा एंड देन इट केम आउट वेल, इट डिड वेल।
और आई वुड गिव द क्रेडिट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कामिनी इनटू अ राइटर टू HCL। या उन्होंने अगर वो इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो शायद पता नहीं अब कब वो फिगर आउट करती दैट यू हैव दैट टैलेंट इन यू। सीरियसली। सो ये HCL के प्रोग्राम ने आपको एक वो रियलाइजेशन करवाया दैट यू हैव दैट टैलेंट इन यू। एंड जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है वो आपने शुरू में रात में लिखना स्टार्ट किया कि दिन में आप जॉब करते थे, फिर रात में आप अपनी राइटिंग को टाइम देते थे। सो हाउ वाज यू मैनेजिंग, बिकॉज इट मस्ट हैव बीन वेरी टायरिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग। वो 8-10 घंटे की कॉर्पोरेट जॉब भी इजी नहीं होती है, और उसके बाद रात में राइटिंग को देना, वर यू एबल टू फोकस? एंड स्पेशली लोग आसपास के बोलते होंगे कि अरे क्यों इसमें लगे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो जिससे कुछ पैसे तो आते नहीं है, ऐसा डिस्करेज करने वाले लोग भी आसपास बहुत मिल जाते हैं। तो हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ दैट? So it was difficult. See, corporate में, especially in IT industry, जॉब इज नॉट जस्ट 9 to 5। उसमें क्या है कि आपको क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। यूजुअली मेरे सारे क्लाइंट्स तो आउट ऑफ इंडिया थे, तो मुझे तो रात में भी एक्सटेंड होता था। US का क्लाइंट्स है, UK का है, तो ये डिफिकल्ट तो था। बट वही है ना कि आपके अंदर अगर कुछ पैशन का कीड़ा है ना, आप उसको मार नहीं सकते हो। यस, हाँ। तो किसी ना किसी तरह से मैं टाइम निकाल लेती थी। जब भी कुछ घंटे का वो टाइम मिल गया, या फिर नहीं है रात में काम, या फिर इवन दिन में भी अगर कई बार वर्क फ्रॉम होम होता है तो उस समय नहीं कुछ होता है, तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया। बुक के लिए रिसर्च की भी जरूरत होती है, सो दैट जब लिखने में बैठूं तो फटाफट उस चीज को मैं लिख डालूं। तो मुश्किल तो होता है। उसके बाद तभी मेरे बच्चे भी, किड्स भी छोटे थे, तो अच्छा। ये बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। लेकिन अगेन आई से कि वेयर देयर इज अ पैशन, यू फाइंड आउट अ वे, यू फाइंड अ वे आउट। सो वैसे ही धीरे 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 करके होता चला गया। एक बुक आई, फिर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर आपको जब नेम एंड फेम मिलने लगता है ना, व्हेन पीपल स्टार्ट नोइंग यू, तो आप बाकी सब चीजें भूल जाते फिर हो। और कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने लगता है। आप कितना भी कॉर्पोरेट में कितने भी साल तक जॉब कर लो, लाइक माई एक्सपीरियंस 1.5 डेकेड में रही कॉर्पोरेट में, मुझे इतना प्यार, जो मुझे राइटिंग की बुक्स लिखने के बाद प्यार, रिस्पेक्ट, मेल्स, फैंस के मेल्स, कभी कॉर्पोरेट में तो नहीं मिलता। हाँ, नहीं है, पॉसिबल ही पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। तो ये एक अलग होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप इनिशियली जब आप कुछ नया अपने पैशन को शुरू करते हो, वो उससे जो अर्निंग होती है आपके ऑलरेडी एक सेट कॉर्पोरेट जॉब स्पेशली, उससे तो मैच कभी नहीं कर पाएगी। हाँ। लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। हाँ। फिर ये समझने की जरूरत है कि ठीक है, लोग नहीं समझ पाएंगे। राइटर, लेखक जब बोलते हैं तो यूजुअली लोगों के माइंड में आएगा, अरे वो तो झोला छाप ले वैसे होते हैं। वो वैसे होंगे। वो राइटिंग क्या कोई करियर है? यूजुअली बहुत सारी चीजों को ना, फोटोग्राफी कोई करियर एक टाइम था, उसके बारे में भी बोला जाता था। यस, ये कोई करियर है? हॉबी है ये। हॉबी है। हाँ। बट लोग ये नहीं समझ रहे, जमाना इतना बदल गया है ना कि आप हॉबी को अपने फुल फ्लेजेड करियर में तब्दील कर सकते हो। सो जहां तक बात राइटिंग की है ना, राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग अपनी किताबें। राइटिंग के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। एक बार आप जब लेखक बन जाते हो तो आपके पास मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं अर्न करने के लिए। आप एक घोस्ट राइटर बन जाते हो, आप दूसरों के लिए बुक्स लेते हो, आप एडिटर बन जाते हो, आप ट्रांसलेटर बन जाते हो, आप ऑडियो बुक्स लिखने लगते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी कई बार स्क्रीन राइटिंग के लिए आती है, तो बहुत सारे, आप स्टोरी टेलर बन जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि लाइक पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हर करियर का अपना अलग अलग मतलब रास्ता होता है। आपको उसको समझने की जरूरत है कि आप किस तरह से अपने स्किल्स को कहाँ पे फिट कर सकते हो, और किस तरह से उसको आप मनी मेकिंग थिंग बना सकते हो। सो वही है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो आप अपना पैशन फॉलो करिए, अर्न करने के रास्ते तो मिल ही जाएंगे। और अर्निंग अपने माइंड में होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप पैशन शुरू कर रहे हो ना, अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे डे 1 या ओवरनाइट फैट पे चेक आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा किसी भी चीज ऐसे डायलेमा में जो लोग जाते हैं, फिर वो 1 या 2 बुक से ज्यादा लिख ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल का होता है। आप ये मान के चलो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। इंटेंशन बहुत प्योर और क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। फिर जुनून है तो सब कुछ है। यस। सो आपने
मल्टीपल टाइम्स आई थिंक इन अ वे हम कहेंगे अपने आप को री इन्वेंट किया है। आप बिहार से बिलोंग करती हैं, वहाँ से आप दिल्ली आई, फिर एक कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट किया, वहाँ उसको छोड़कर एक राइटर बनी, तो बड़े सारे आइडेंटिटी शिफ्ट्स यू मे से जो आपने एक्सपीरियंस करे। सो समवन, इफ समवन इज वाचिंग दिस वीडियो जो कि कहीं वो स्टक हैं उस डिलेमा में, वो चेंज चाहिए बट वो पहला स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, पहली हिम्मत नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप फॉर चेंज? हाउ टू लाइक गैदर दैट करेज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप? देखिए, कुछ भी अलग करने के लिए ना आपको रेबेल बनना पड़ेगा, आपको विद्रोही माइंडसेट का बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारा समाज वो रेबेल माइंडसेट, विद्रोही मानसिकता को कभी भी बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, गुड पीपल नेवर क्रिएट हिस्ट्री, बोल्ड पीपल क्रिएट हिस्ट्री। वेरी ट्रू। तो आपको अगर लीग से हटके कुछ करना है तो हम्म। आपको ये सोचना सुनना बंद करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग ना तो आपके घर का खर्चा चला रहे हैं, ना ही आपके घर का बिल पे कर रहे हैं, और ना ही आपको आपकी मुसीबतों में आपके साथ आके खड़े हो रहे हैं। एग्जैक्ट। आपको खुद अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लेना है, और जो आप कर रहे हो वो आप ये सोच के चलो कि आप ही जिम्मेदार हो उसके नतीजों के। यस। तो बस ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि अगर आप कर सकते हो तो आप करो ना, प्रूव करो, साबित करो कि आप कर सकते हो, तो बाकी लोग अपने आप मानने लगेंगे। तो और साबित शायद दूसरों से ज्यादा खुद को ही करना खुद है। को करना होता है। ऐसे बहुत सारे करियर है, जैसे मेरी बुक्स में भी आप लोग अगर पढ़ेंगे तो बचेंद्री पाल का इंटरव्यू के ऊपर बेस मैंने एक लिखा है, उनसे इंटरव्यू लिया था। तो जब बचेंद्री पाल को सारे लोग जानते हैं कि भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ाई की पूरी, राइट। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि बचेंद्री पाल एक बहुत पढ़ी लिखी महिला है। वो एमए संस्कृत में उन्होंने किया है, वो बहुत पुअर फैमिली से आती थी। उनको सबने बोला कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो, बीएड हो, एमएड हो, एमए हो संस्कृत में, आप क्यों नहीं प्रोफेसर बन जाते हो, टीचर क्यों नहीं बन जाते हो? तो उन्होंने यही बताया कि लोग उस समय माउंटेनियरिंग को करियर समझते ही नहीं थे। राइट। पर्वतारोहण करियर कैसे हो सकता है? पर्वतारोहण एक शौक हो सकता है कि आप जाओ, छुट्टियां है आपके पास, समय है, तो आप पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ से नीचे उतर जाओ। हाँ। तो लेकिन उन्होंने उन्होंने समाज की सारी जो जो होते हैं ना दबाव, मानसिकता, उन सब से हट के उन्होंने ये फैसला किया कि उनको पर्वतारोहण ही करना है, और उसी में जो भी हो सकता है वो उसी में रहेंगी, उसी में जो भी हो सकता है वो करेंगी। और जब बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कांकर कर लिया, उन्हें टाटा में नौकरी भी मिली, पहले ही इनफैक्ट मिल गई थी जब वो सेलेक्ट हुई थी। उनका इतना नाम भी हुआ, सब कुछ मिला। तब लोगों ने ये जाना कि माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण भी कोई करियर स्पोर्ट्स भी हो सकता है। उसमें भी आप उतने, इनफैक्ट किसी भी साधारण नौकरी से कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सो बेसिकली वो खुद भी शायद जब ये शुरू कर रही थी तो उनके माइंड में भी अगेन जैसे आपने बोला कि इनकम तो माइंड में होनी नहीं चाहिए उस वक्त, तो उनको वो करना था, उन्होंने किया, एवरीथिंग एल्स फॉलोड। एंड दैट बिकेम, होता ना डिस्कवरी होती है किसी चीज की। ओवर द हिस्ट्री आप देखोगे अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया है। जब तक कोई चीज डिस्कवर नहीं होती है, इजाद नहीं होती है, तब तक लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ हो सकता है। अगर एडिसन ने बल्ब नहीं लगाया तो लोगों को पता ही नहीं होता ना कि बल्ब क्या होता है। राइट। तो वैसे ये चीज है ना कि पर्वतारोहण एक करियर है, प्रोफेशन है, स्पोर्ट्स है, इससे नौकरी भी मिलती है, और नौकरी ऐसी तैसी नहीं, बहुत अच्छे पैसे वाली नौकरी मिलती है। तो लोगों को पता चला। अब उसके बाद तो फिर एक एक जब शुरुआत हो गई तो बहुत सारे लोग आने लगे। तो ऐसे ही सारी फील्ड्स में होता है, आपको साबित करना है कि आप जो शुरू कर रहे हो वो कुछ अलग है, जो लोग नहीं देख पा रहे, आप उन्हें वो दिखा रहे हो। सो बेसिकली यू जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जैक्टली। सब हो जाएगा अगर आपकी इंटेंशन सही है और आपके अंदर वो है जिल करने का, तो वो सब सही हो जाएगा। पेशेंस, पैशन एंड परसीवरेंस, यस, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो आपकी बुक्स में ऑलमोस्ट ऑल योर प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं शायद वो वुमेन हैं, और ज़्यादातर ऐसी विमेन हैं जो वो गुड गर्ल वाली इमेज में मोल्ड में फिट नहीं होती हैं।
जो ब्रेव हैं, करेजियस हैं, अपना जो उन्हें करना है वो करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, ब्रेक द स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ वुमेन. सो आपको ऐसा लगता है, ये आपकी क्या पर्सनल ऐसी सोच है कि हम एज अ सोसाइटी आज भी डरते हैं ऐसी विमेन को सेलिब्रेट करने में हु डोंट फिट दैट गुड गर्ल मोल्ड? यस, यू आर राइट. समाज ऐसा बना हुआ है हमारा कि आपको रेबेल वो होने नहीं देना चाहता है. आप अगर समाज के सो कॉल्ड नॉर्म्स को अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो समाज का जो ऑलरेडी एक बैलेंस बना हुआ है, बिगड़ता है. वो जो लोग समाज को चला रहे हैं उनकी नज़र में, वो उनको लगता है वो हिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट दे डोंट वांट. Female are definitely breaking the glass ceilings, Yeah. and they are coming out, and not just for female, in fact for everybody. Why? For everybody. Let's not stereotype it for female, it's for everyone. आप जो करना चाह रहे हो वो हमेशा समाज के अलग होता है. वो Right. आपको लोग पुल करने की कोशिश करेंगे, पुल बैक, they will try to pull back. And moreover, it's human nature, people can't be happy seeing you do something different. So, yeah, it's all about taking the first step, having the courage, and most importantly, believing in yourself. Believing in yourself. मैं सही हूँ, that's it. Yeah. सो मेरा अगला सवाल है, ये बड़ा पर्सनल है मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ मदर एंड अ एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, आई नो कि सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है ना जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, स्पेशली वाइल यू आर fulfilling the role of being a wife, being a mother, being a daughter or what not, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो होती है वो होता है अपने ही गिल्ट को डील करना. क्योंकि जब आप एक सेट करियर छोड़ के एक नए बिजनेस में या नए काम में उतरते हैं जो कि आपका पैशन है, जिसको आप टाइम देना चाहते हैं, तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम. और वो एफर्ट और टाइम वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ से निकाल के ही उधर डालना है. बिल्कुल. सो वो जो अपना गिल्ट होता है दैट मे बी आई एम नॉट गिविंग दिस मच टाइम टू माई चाइल्ड और माई हस्बैंड और माई पेरेंट्स, वो कैसे, हाउ डिड यू डील विद दैट, स्पेशली वो ट्रांजिशन पीरियड में जब आप वो कॉर्पोरेट से राइटर वाली जिंदगी में ट्रांजिशन कर रही थी? देखिए, गिल्ट फीलिंग तो आपको सबसे पहले निकाल के फेंकना पड़ेगा, because if you are carrying the guilt, then you are not giving your complete attention to something that you want to do. तो या तो आपके साथ गिल्ट चलेगा या तो पैशन चलेगा. ये दोनों इनवर्सली लाइक प्रोपोर्शनल है. गिल्ट अगर है तो यू कैन नॉट फॉलो योर पैशन. यस. तो फिर वो आधा अधूरा काम होगा. तो सबसे पहले तो विमेन, to all the women, I mean, you are not, don't try to be superwoman, please. यस. लोगों ने women को सुपर वुमेन बना के एक अलग ही बेंचमार्क, जबरदस्ती का बेंचमार्क बना दिया. Women, you are a human being. Please No. don't try to be a superwoman. Yes. Please delegate work. Please Yeah. delegate. आप कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, whatever, आप सब कुछ अपने ऊपर मत लो. यस. आप भी इंसान हो बाकियों की तरह. तो तो इसीलिए जो भी काम दिया जा सकता है, करवाया जा सकता है, आप करवाओ. और जो आप करना चाहते हो प्लीज करो. ये गिल्ट फीलिंग में नहीं रहना चाहिए कि बच्चे की नैपी हम ही, एक फीमेल, एक माँ ही बदलेगी. अरे कोई और अगर नैनी बदल रही, दैट्स नॉट रॉन्ग. यस. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यस. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका बच्चा सही संस्कार ले रहा है, सही से पल बढ़ रहा है, आप उसको मॉनिटर कर पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. यस. हाँ. राइट. जिससे कि आपके पास जो समय बच रहा है आप किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगा रहे हो. उसके बाद जो आपका बच्चा वो देख रहा है कि माई मदर हैज हैंडल्ड एवरीथिंग. इट्स नॉट you are putting fingers, doing everything, your own fingers, you are getting it done. Yes. हाँ. And that is more important. हाँ, और वो बच्चा भी शायद आपको देख रहा है और वो यही सबकॉन्शियसली यही समझ रहा है दैट अपना जो आप करना चाहते हैं वो करना इम्पोर्टेंट है. Exactly. और सब कुछ ultimately आप see, people are going to see you, I mean, people will recognize you when you are successful. वो आपने कैसे किया, क्या किया, वो नहीं है. Yes. वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप सक्सेसफुल हो गए, आपने जो कहा आपने करके दिखा दिया, आपके बच्चे अच्छे से पल बढ़ के बड़े हो गए, दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग यू. दैट इज व्हाट ऑल दैट्स. कैसे किया, दैट डजंट मैटर.
एक और चीज जो मैंने आपकी बुक्स में देखी है, जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, कि यू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज, जैसे सोसाइटल प्रेशर हो गया, विमेन स्ट्रगल, या फिर चाइल्ड मैरिजेस, इस तरह के सोशल इश्यूज के बारे में आपने बात करी है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड डिफिकल्ट इमोशंस के बारे में बात करी है। इनमें से कोई भी कैरेक्टर या फिर कहानी क्या कहीं आपकी पर्सनल लाइफ से आता है, या कोई ऐसी स्टोरी से आता है जिसको आपने खुद एक्सपीरियंस किया या खुद विटनेस किया? ऐसे यूजुअली क्या होता है ना, राइटर्स अपने इर्द गिर्द के समाज से या लोगों से इंस्पिरेशन लेके उसे फिक्शनलाइज फॉर्म में फिर अपनी कल्पना को जोड़ करके ही लिखते हैं। ओके। तो इनिशियली मैंने काफ़ी सारे रोमांस, रोमांटिक थ्रिलर्स, किताबें, फ़िक्शन लिखा है, उसके बाद मैं नॉन फ़िक्शन में आई। सो जो भी बुक्स मैंने लिखी हैं अभी तक में, चाहे वो फ़िक्शन हो या नॉन फ़िक्शन हो, ये ऑब्वियसली कहीं न कहीं से आपके इर्द-गिर्द समाज के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि राइटर की पूरी तरह से कल्पना होती है, इट्स नॉट ऑल इमेजिनेशन। कहीं ना कहीं कहीं से तो कहीं इंस्पिरेशन वो आती होता है, बिकॉज़ आप पूरी तरह से इमेजिनेशन फेक हो जाएगा। है। राइट। लाइक इट कैन नॉट बी ऑल ट्रू, पीपल मे नॉट बी एबल टू रिलेट विद इट। तो ये सारा मिक्स होता है। इवन फ्रॉम माई, लाइक व्हेन आई से फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, यस, मैंने तो इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को। कई चीज़ें जो दिख जाती हैं, कई चीज़ें जो नहीं दिखती हैं, जो पर्दे के पीछे रहती हैं। तो राइटर का काम वही होता है, जो नहीं दिख रही हैं उसको सामने उसको लाना। सामने लाओ, अपने तरीके से लाओ, इंटरेस्टिंग तरीके से लाओ, बट लाओ। ओके। लेट्स टॉक अबाउट फेलियर्स हियर। आपने आई थिंक 34 बुक्स अभी तक लिखी हैं। हाँ, इवन आई 30 लॉस्ट प्लस। सो मोर देन 30 बुक्स आपने लिखी हैं अब तक। उनमें से कुछ बहुत चली होंगी, कुछ बिल्कुल ही नहीं चली होंगी। तो वो जब किसी चीज़ पे, किसी बुक पे जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रिसर्च की है, लिखा है, एफर्ट दिया है, तो अगर वो नहीं चलता है, नहीं चलती है, तो वो फेलियर से आप कैसे डील करते हैं? क्या वो हताश करता है आपको कि अरे यार कोई पसंद ही नहीं कर रहा, अब क्या लिखूं आगे? या फिर उससे एक फ्यूलिंग मिलती है काइंड ऑफ, अच्छा ये नहीं पसंद आया, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स? हाउ डू यू डील विद दैट? So basically, failure is what inspires you to put in more effort and in a different way for the next project. ओके। तो फेलियर जैसा तो कुछ नहीं हुआ है, सब लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, कुछ किताब अच्छी चल जाती है, कुछ थोड़ी कम चलती है। वाई? बिकॉज एक राइटिंग भी, जैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें चेंजेस आते हैं। तो राइट। इसी तरह राइटिंग एंड पब्लिशिंग में भी होता है, कई बार है ना, अलग समय पे एक अलग जॉनरा चलता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिक्शन चला, नॉन फिक्शन चला, ऐसे अलग रोल। उस ट्रांजिशन में जब आप जा रहे होते हो ना, तो कई बार उठापटक होता है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। राइट। तो ऐसा नहीं है कि दैट इज अ फेलियर, बिकॉज आप अगर लिख रहे हो इतने टाइम से, आपको पता है चीजें, जब आपकी किताबें चली हैं, कोई कोई वैसी नहीं कर रही है, चल रही है, तो दैट डजंट मीन इट्स अ फेलियर। इट मीन्स दैट इज नॉट पोजीशन वेल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके। तो कई बार होता है ना राइटर्स के साथ, अगर एक बुक चलती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसका बोनस उसकी पिछली सारी किताबों को मिल जाता है। बोनस इन द सेंस कि पीपल, व्हेन पीपल हैव लाइक्ड वन बुक ऑफ योर, तो वो आपकी ना सारी किताबें अमेज़न पे या जहाँ जहाँ अवेलेबल, वो जाके पलट के देखते हैं कि अच्छा इसने और क्या क्या लिखा है। राइट। हाँ। तो बीइंग अ रीडर, आई हैव आल्सो डन दिस थिंग। तो मुझे कभी, डैनियल स्टील इज माय फेवरेट ऑथर, तो मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मेरी लाइब्रेरी में आज उनकी 100 किताबें हैं, वाओ। और वो सारी, बहुत सारी तो पहले की लिखी हुई है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस। फेलियर जैसा कुछ नहीं है, यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स व्हेन। यस। या सो इट्स गुड दैट यू नो, ये बहुत एक अच्छी आपने चीज बोली कि फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है। ये मैंने एक किसी माइकल जॉर्डन के इंटरव्यू में भी देखा था, दैट आई फेल्ड n number of times, that's why I'm so successful today. So basically that was preparing him for whatever he is today. राइट। तो ये हमने पीछे बहुत बात करी है इसके बारे में, अपनी क्लिपिंग्स, अपने वीडियोस में, that failures are just, you know, preparing you to make into someone you are ought to be at some point. Failures prepare your company. Yeah, yes. Now I would like to talk about money and passion, money versus passion maybe. जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है, तो शुरुआत में आपको इनकम या मनी का तो सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट वो ले लेना है, लीप ऑफ फेथ, एंड देन एवरीथिंग विल इवेंचुअली Yeah. फॉलो।
बट जब तक वो स्टेज नहीं आती है, जैसे जब आपने भी कॉर्पोरेट से स्विच किया, एंड रिचा एंड आई आर इनटू द सेम बोट, हम दोनों भी अपना एक सक्सेसफुल वेल पेइंग कॉर्पोरेट करियर छोड़ के आज इस चीज़ में, ये द टॉकनेस्ट को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, विच इज समथिंग दैट वी स्ट्रांगली बिलीव इन। तो अभी तो वो पेचेक्स नहीं है, तो हाउ डिड यू डील विद दैट? डिड यू प्लान इट बिफोर हैंड कि अच्छा मैं अब इसमें जा रही हूँ तो ये फाइनेंशियली एक हिट होगा, तो लेट मी प्लान इट वेल, या बस एक वो छलांग मार दी एंड देन वील सी क्या होता है? Let's accept the fact that money, 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 you are sweeter than honey. Definitely. पैसे होंगे तो आपका घर चलेगा. Then only you have the luxury to venture out in different things. तो ठीक है, पैशन तो फॉलो करना है, नो डाउट, बट सारे डिसीजंस कैलकुलेटिव होने चाहिए, कैलकुलेशन के साथ होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी भी चीज में कूद पड़ो. पहले आप अपने आप को तैयार करो उस चीज के लिए, वॉट एवर फील्ड समवन इज पिकिंग अप. या तो फिर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ना फैमिली ना फिनेंसेस, इतना मतलब आपके पास है कि चलो हमारा चल जाएगा, तो उस केस में आप रिस्क ले रहे हो. बट इफ देर इज लाइक यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अगर सोचना है कि कैसे फाइनेंस को भी मैनेज करना, देन आई थिंक इट्स बेटर फर्स्ट आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो. वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, इट्स ऑलवेज गुड टू डू थिंग्स पैरेलली. एफर्ट डालना पड़ता है कोई भी चीज में. सक्सेसफुल होने के लिए आपको दुगना मेहनत करना पड़ेगा. अगर चीजें इतनी आसान होती तो सब कोई सब कुछ कर लेता. एग्जैक्टली, हाँ. आप जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे, आपको एज कैसे मिलेगा? थिंग्स आर नॉट दैट इजी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आई थिंक आप कॉर्पोरेट में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं पे भी हो, इवन इफ आपके उस समय कोई विजन नहीं है आगे क्या इसके बाद करना है, तब भी फाइनेंशियल प्लानिंग इज द नीड ऑफ द डे. राइट. तो थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंशियली प्लानिंग करने के बाद एक एट पॉइंट ऑफ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कई बार लोगों को ना काफी सालों के बाद, जॉब करने के काफी सालों के बाद रियलाइज होता है, यार ये मैं ये करता तो ज्यादा अच्छा होता. यस, हाँ. तो जब ऐसा ख्याल आने लगे, इट मीन्स नाउ यू आर गियरिंग अप टू टेक अप समथिंग एल्स, क्योंकि आप उसमें सैचुरेटेड हो चुके हो पहली वाली चीजों में. तो आपने जो इतने सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग की है ना, वही आपको 2 का 4, 4 का 6 करके देगा. उसके बाद आपको ज्यादा सोचने की फिर जरूरत नहीं है, फिर आप वो रिस्क ले सकते हो अपने पैशन के लिए. तो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग everybody should think of. Yes, yeah. That will give you courage to take such leap of faith whenever you want to. बिल्कुल. तो रिस्क लेना है, बट कैलकुलेटेड. Yes. As I said, थोड़ी देर पहले जो हमने बात करी कि आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अपनी बुक्स में उठाए हैं. Are there still certain topics, certain uncomfortable emotions or uncomfortable topics जो स्टिल आपके दिमाग में हैं and you are not able to talk about it freely instead of being a fearless writer? Okay. So I am a rebel kind of person at heart from the very beginning. So मैंने ज़्यादातर from very first book से ही ऐसे ऐसे subject से pick up किए हैं जो कि which has not been common. तो even in my first book जो कि एक fiction था, I talked about the rave parties. It was 10 years back जब मैंने वो book लिखा था. तो ठीक है, consequences and all, that was a fiction, romantic drama था. Okay. तो कोर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. I wrote a book which was about spa, massage parlor and what all things are going on, again in a fictionalized form. Okay. During the COVID time मैंने काफी सारे erotic thrillers लिखे हैं. So erotica is a genre itself in literature. किसी भी literature में आप जाओ, erotica people usually see it as a taboo. Not everyone, but yes, some section of the society. Yeah. It is not a taboo, it is a literature in itself. Yes, हाँ. तो बहुत सारी, ठीक है, मुझे इसके लिए काफी कुछ झेलना भी पड़ा है. I know that. People start judging you. Not everyone, again I would say. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको जज करने लगते हैं. तो जब when I had written erotic books that time, thrillers, erotic thrillers, even हिंदी में भी मैंने एक नॉवल लिखा है, तो there were people in my DM, messages in my DM, आपने खुद एक्सपीरियंस कुछ किया है क्या ऐसा? My straight away reply is that कि there are a lot of murder mysteries हैं,
तो क्या लोग मर्डर करके बुक लिखते हैं? आई मीन यू कैन नॉट जज अ Yeah, पर्सन, है ना, yeah. जज मत करो। तो ये वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि लिटरेचर क्या होता है, ये जस्ट रैंडम लोग होते हैं। सो ऑब्वियसली हमें उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी आप कुछ भी करोगे तो आपको अगेन एज़ आई टोल्ड पुल बैक करने के लिए बहुत सारे बहुत लोग लोग मिल आएंगे। जाएंगे, हाँ। बिकॉज़ वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो अंदर की जो कुंठा होती है ना, Yeah. वो सामने आती है और फिर उस कुंठा की वजह से वो जो कोई कुछ कर रहा होता है अच्छा, उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। वो मे बी इट्स देयर ओन वे टू डील विद देयर ओन कॉम्प्लेक्सिटी। On complexity, because they are living in their own different world, very complex world there. There's a lot of people are there. तो वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं सामने वाले को। तो ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट टॉक समथिंग विच आई हैव रिटन, आई कैन डेफिनेटली टॉक। अगेन टॉकिंग ऑफ दैट एरोटिका जॉनरा, आप यूजुअली बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने लिखे इंडिया में पेन नेम से लिखे हैं, अपना रियल खुद का नेम नहीं name, क्योंकि उनको स्टिल डर है कि पता नहीं अगर बुक आएगी तो लोग मुझे जज करेंगे। आई नेवर रोट अ बुक विद पेन नेम। मेरी सारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो भी लिखूंगी कामिनी कुसुम के नाम से लिखूंगी। सो आई डोंट fear of talking about anything else. People have asked me a lot of questions. ठीक है, you accept it what it is. I mean that is the reality. India is the land of Kam Sutra. You have to accept everything. Exactly. So do you feel that ये judgment, especially when you wrote erotica, ये judgment आपके तरफ ज्यादा आई just because you are a woman? देखिए आई थिंक इसमें वुमेन और मेन का कुछ नहीं है, बिकॉज इंडिया में तो मैंने देखा ही नहीं है पेन नेम के अलावा किसी ने अपने नाम से लिखा हो। शायद एक मतलब आई डोंट रिमेम्बर, एक आध कोई हो तो हो। एवरीबडी हैज रिटन विद अ पेन नेम इन इंडिया। बट ठीक है, लाइक फीमेल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि पीपल अगेन मेन ओनली they try to judge her in a different way. Perspective different हो जाता है। Maybe a female won't jump into the inbox of a male writer, but a male will jump into the inbox of a female writer. Again, no offense to any particular gender. जो हो रहा है, I mean, this is what is happening. तो ठीक है, you have to take it courageously and you have to like deal. In all my interviews deal it very boldly. That is fine. You take it as a part of literature. And why to bother about those people who are not ready to understand? देखिए, जिनकी आंखें बंद है आप उनकी आंखें खोल सकते हो, जिनकी आंखें खुली है तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं बंद करने के लिए, आप उसको नहीं कुछ कर सकते। Right. Leave those people. हाँ, सोते हुए को जगाया जा सकता है बट सोने का नाटक करने वाले को नहीं नहीं जगा जगा सकते, तो आई मीन व्हाई टू केयर अबाउट And देम? why did I ask this? Because जैसे होता है ना, ये फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर सेक्स डिजायर्स की बात करते हैं, बॉडी के डिजायर्स की बात करते हैं, तो एक मेल अगर एक आदमी अगर उसके बारे में बात कर रहा है तो ये उतना फ्राउन अपॉन नहीं किया जाता जितना कि अगर एक औरत या एक लड़की अगर अपने फिजिकल डिजायर्स की बात कर रही है तो वो एक बहुत बड़ा हवा सा बन जाता है कि अभी भी आई थिंक इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत है टू नॉर्मलाइज इट, दैट जैसे कि एक फिजिकल डिजायर्स एक आदमी की होती है वैसे औरत की भी होती हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि इरोटिका शायद अगर एक आदमी लिखे तो उतना मे बी उसको शायद वो क्रिटिसिज्म ना फेस करना पड़े जितना शायद एक औरत को करना पड़ जाता है। होता है, दो आई वुड से थैंकफुली मुझे क्रिटिसिज्म तो नहीं झेलना पड़ा। पीपल हैव अप्रिशिएटेड और लाइक दे सोल्ड वेरी वेल आई वुड से। और मतलब अगर आप रियल कहानी दिखा रहे हो ना, सी अगेन इट्स अ लिटरेचर, एरोटिक जॉनरा इज अ लिटरेचर। सो आप इसमें अगर कहानी दिखा रहे हो, देयर इज अ थीम इन दैट, ऑब्वियसली पीपल विल अप्रिशिएट दैट राइटिंग, राइट? या सो थैंकफुली मुझे ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं। हाँ, कुछ कई बार होता है कि सामने वाला अगर रिव्यूअर है या ब्लॉगर है तो मे बी वो उतना ओपनली उसके बारे में मेरी बुक को रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वेयर थोड़ा बॉटलनेक आता है। पीपल से कि हम इसको कैसे लिखेंगे, उनको भी वो ये जजमेंट का ही डर है शायद। उनको जजमेंट का डर है। तो मैं उनको ये बोलती दैट्स योर चॉइस, दैट्स फाइन। बट मेरा मानना है कि अगर मैं बीइंग अ राइटर लिख रही हूँ और आप बीइंग अ ब्लॉगर एंड अ रिव्यूअर डर रहे हो रिव्यू करने, देन यू आर नॉट अ बुक लवर at the very first place. You have to understand what literature is.
सो थोड़ा है, इंडिया में प्रॉब्लम्स है, बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ एनी राइटिंग जर्नी. Yeah. एक लास्ट सवाल बिफोर रैपिंग दिस अप, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत इसको हमने टच अपॉन किया है पहले, बट इस समय अगर हमें कोई ऐसा देख रहा है जो उस फेज में है, वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, बट दे आर स्टक बाय ईदर फियर और डाउट और फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, एनीथिंग जो कि उन्हें रोक रहा है ऐसा करने से, उनको आप वो एक कोई ऐसी चीज इन शॉर्ट क्या बोलेंगी जो उन्हें मदद करे टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप? नॉट समथिंग जो एज अ मोटिवेशन हम बोलते हैं कि अच्छा टेक दैट फर्स्ट स्टेप, टेक दैट लेफ्ट लीप ऑफ फेथ एंड यू विल बी गुड, द रियल थिंग दैट वर्कड फॉर यू, वो जो फाइनल डे जिस दिन आपने डिसाइड किया कि अच्छा अब मुझे फुल ऑन राइटिंग में जाना है, उस दिन वो एक क्या थॉट जो आपको हेल्प किया, जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को जो उस फेज में है हेल्प कर सकता है? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप अपने फिनेंसेस को सिक्योर करो. मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, बिकॉज आप अगर फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं हैं तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे. अल्टीमेटली आपको जहाँ पे भी जो भी करोगे, आपको अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा, और जो Correct. कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. राइट. तो सबसे पहले आप अपने फिनेंसेस को सिक्योर करो. दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस. तभी आप कुछ, जब बेसिक नीड, मैस्लोज लॉ होता है ना, साइकोलॉजी का जो मैस्लोज लॉ, आपकी पहले बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, राइट. देन देयर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एवरीथिंग एल्स. तो आप पहले अपनी जो पिरामिड का जो फर्स्ट लेवल है ना, बेसिक नीड्स, उसको सिक्योर कर लो. उसके बाद यू वेंचर आउट इन एनी. Then you'll have that courage also to take the risk. यस. Yeah, yeah. फिर उसके बाद लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे. Right. लोगों को लगेगा कि ही इज डूइंग एवरीथिंग बिकॉज ही इज फाइनेंशियली स्टेबल. उसको मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है. देन पीपल विल अप्रिशिएट यू, एंड देन यू डू ग्रेट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आप प्लान करके आए हो. तब तो पीपल आर देयर टू अप्रिशिएट यू एवरीवेयर. और शायद वो फाइनेंशियल प्लानिंग ये बहुत अच्छा सजेशन है, बिकॉज ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि अगर आपको एक फाइनेंशियल बैकिंग आपने अपने लिए बना ली है, तो वो किसी भी मुश्किल टाइम में, किसी भी रिस्क वाले टाइम में वो आपको बहुत हिम्मत देती है. बिल्कुल. और वो हिम्मत है, वो डर खत्म हो गया आपका कि अच्छा ये फेल हुआ तो क्या होगा, वो डर खत्म हो गया, देन यू विल टेक ऑल द रिस्क्स ना. Yes. वही कैलकुलेटेड रिस्क जो आपने फिर आप बोला, अपना बेस्ट दोगे. फिर आप खुल best के आप दोगे. किसी चीज में लगाते हो ना अपना एफर्ट्स, तो वो बेस्ट होता है. यस. और खुल के आप कब लगाओगे? जब आपके माइंड में कोई फियर नहीं है. Yeah. और फियर कब नहीं होगा? व्हेन यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग. Yes, very true, very true. That's a very practical advice, not a Instagram quote, but yeah, the real one. Thank you so much, Kamini, for this beautiful conversation with us. I think जितने लोग हमें ये देख रहे हैं, they learn a lot from you, and I have learned a lot that yeah, it's okay to be scared, it's okay to be doubtful, it's okay to be confused at times, but just you have to take the first step and just follow your dream if you are wanting to, and that's the way it should be. Thank you so much, Anshu, for having me on this wonderful podcast. So to everyone who is watching, अगर आप ये देख रहे हैं and if this conversation has touched your heart by any way, please give us a like and please subscribe our channel, because हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिचा और मैं at the Talknest, ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप तक लाएं, कुछ कहानियाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस जिनसे आपको सीखने को मिले, आपके कुछ सवालों के जवाब शायद आपको मिल जाए. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, वो करेज, वो हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं आप अपना वो एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, अपने किसी पैशन के लिए, अपने किसी ड्रीम के लिए, और नहीं कर पा रहे हैं बाई एनी वे, बाई एनी चांस, तो हम हैं यहाँ. इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, रिचा एंड आई आर हियर for you always. You can comment on any of our videos or just book a talk session with us. You will find the booking link in the description box. आपको कामिनी को फॉलो करना है तो उनके सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक, उनके बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. Please follow her work. You will get to learn a lot about her and lot about the stories she has written. हम जल्दी ही वापस आएंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. रिमेंबर दैट टॉकिंग हेल्प्स.
Just talk, breathe, and heal together. This is Anshu from the Top Nest. Bye bye.